हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। टाइमलेस जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं मीन राशि इस समय पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। सबसे पहले इस रिश्ते में क्या एनर्जी है इस इंसान की। मीन राशि, इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। ये रिश्ता इनको आप कह सकते हो बहुत फन लगता है, बहुत एक्साइटेड लगता है, बहुत हद तक इस रिश्ते में जो है सुकून मिलता है, इमोशनली हैप्पीनेस मिलती है। बट कहीं ना कहीं कुछ राइट और रॉन्ग का है यहाँ पर। कुछ तो ऐसा है जो कि कम्युनिटी के लेवल का नहीं है, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पर कम्युनिटी मैच नहीं होती है एक दूसरे के साथ। जैसे होता है ना कि कास्ट नहीं मैच हो रही है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर शायद कुछ राइट और रॉन्ग का जो है डिसीजन आ जाता है। कुछ तो ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि कोई एक डिवोर्सी है, विडोवर है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बट दे लव टू हैंग आउट। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके साथ इंजॉय करना बहुत पसंद है उनको। रिश्ता बहुत पसंद है, बट ऐसा है कि या तो इस रिश्ते में अभी के लिए फिलहाल एक ऐसी एनर्जी आ गई है जहाँ पर कोई एक बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत कोल्ड हो गया है, वैसे नहीं है जैसे पहले था, वैसे लाइट एनर्जी में नहीं है जैसे पहले था। या फिर अभी के लिए फिलहाल इस इंसान को बड़ा राइट रॉन्ग समझ में आ रहा है, बड़ी कम्युनिटी समझ में आनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि। करंटली क्या फील कर रहे हैं। फीलिंग्स इज लाइक हीलिंग, माय गॉड। बड़ी प्यारी सी ऊर्जा है। केयर, इमोशंस, लव, अफेक्शन फील करते हुए नजर आते हैं आपके लिए। दिख रहा है कि बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत प्यार है आपके लिए। एंड मीन राशि इस इंसान को मैं बोलूँगी ये बहुत चुप चुप रहने वाले या बहुत अपनी फीलिंग्स को गार्ड करने वाले इंसान हैं। इस इंसान के हार्ट चक्रा को आप छूते हो, कहते हैं ना जैसे किसी की सोल को टच कर लेना। आप इंसान के लिए ऐसे हो, बहुत इमोशनल फीलिंग है भाई। ऐसा नहीं कह सकती कि मैं यहाँ फीलिंग नहीं है। आ, ये बहुत गार्डेड है इस चीज़ के लिए, एक्सप्रेस नहीं करते। तभी मैंने कहा ना, मुझे मुझे लगा कि बहुत कम कम बोलने वाले होंगे। फीलिंग्स बहुत हैं, बट फीलिंग्स को कैसे जो है ना, वो देखो जैसे वो बांध बना देते हैं ना कि पानी लिमिट के अकॉर्डिंग जाए, ज्यादा एकदम से ना चला जाए। तो वो बांध टूटा जिस दिन, उस दिन आपको पता लग जाएगा कितनी फीलिंग्स है। मतलब इन्होंने गार्ड कर रखी हैं अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि सोसाइटी वाइज कुछ है यहाँ पर, तो उसको ऐसा होता है कि भाई जहाँ होता है ना कि भाई चुप रहो, पॉज रहो, शांत रहो, रिकंसीडर कर लो सब कुछ ठीक भी है या नहीं है। और हाँ, ये भी बता दूं कि पेनफुल एनर्जी में है आप लोगों का। अगर सेपरेशन है, अगर चीज़ें ठीक नहीं है, और मैंने जब बोला ना पेनफुल सिचुएशन है, मुझे 333 दिखा। तो अगर आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें और सेम पेज पर आप लोग नहीं आ पा रहे हो, तो ये इंसान जो है परेशान ज़रूर है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर आप ये कह सकते हो कि गिव अप तो नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कि चल यार, उस इंसान का तो टाइम तक मैसेज नहीं आया, उसकी कॉल नहीं आई, चल छोड़ यार, मत याद कर उसको। अभी भी इंसान ने इस रिश्ते को, इस आपके साथ के टाइमिंग को, आपको ऐसी ही छोड़ यार वाली एनर्जी में अभी ये नहीं आए हैं। इनको है कि हाँ, है यहाँ एक होप है, अभी भी एक होप जिंदा है यहाँ पर। ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, या बहुत ऐसे शोशा वाले नज़र नहीं आ रहे हैं कि आपको बताएं, आपको जताएं। ऐसा नहीं है, इनका नेचर भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। ठीक है। थॉट्स में सौरव की एनर्जी है। थॉट्स में आप कह सकते हो, अगर आप कहीं और चले गए हो, या आप अब इनसे नहीं मिल रहे हो, अगर आप इनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो हाँ, माइंडसेट में टेंशन तो है। माइंडसेट कहीं ना कहीं अभी ऐसा है कि जैसे ये सब कुछ कब खत्म होगा, ये जो डार्क एनर्जी है ये कब खत्म होगी, आप लोगों के बीच में लाइट एनर्जी कब आएगी, आप लोगों के बीच में सिनेरियोस कब जो हैं ठीक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है जैसे
स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, फियर हो सकता है, डर हो सकता है किसी चीज़ का, डाउट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर है आपको खोने का। क्योंकि मुझे कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि 110% किसी को तो ऐसा है कि भाई अब इस इंसान ने आपको खो दिया। कुछ कोई तो है, या तो आपकी शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है जहां पर इस इंसान बोलता है कि अब तो आप कभी वापस नहीं आने वाले। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने मार्सेशन ऊर्जा को एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। मार्सेशन ऊर्जा को एक्सेप्ट करना मतलब आप मेस्क्रा एनर्जी में आ गए हो और आपने सही को सही और गलत को गलत कहना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर इस इंसान को लग रहा है भाई अब आप तो राइट के साथ हो, अब तो आप गलत का साथ नहीं दोगे, या तो अब जो है अब बिल्कुल ही आप वॉल क्रिएट कर चुके हो, अब इस इंसान को एंट्री नहीं दोगे। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है विद द एम्परर कार्ड। कल्चर ट्रेडिशन इनकी मजबूरी भी हो सकती है। देखो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए बहुत अग्रेशन दिख रहा हो, किसी के लिए मजबूरी हो सकती है। इनके फादर फिगर हैं जो नहीं मान रहे हैं, आपके फादर फिगर है जो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डर इस इंसान के अंदर ज़रूर नज़र आ रहा है। और एज गैप हो सकता है। कुछ लोग देखो यहाँ पर भी एंग्जाइटी दिख रही है, सौरव दिख रहा है यहाँ पर भी ना। एम्प्रर ने एक एंग्जाइटी बॉल ऐसे जैसे वो प्रेस करते हैं ना, एंग्जाइटी बॉल होती है ना, कौन सी होती है वो बॉल लिए जो स्ट्रेस तो है, ठीक है। स्ट्रेस ये भी हो सकता है कि इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। चलो ये आज आपको चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, बट क्या ये इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे, क्या आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, ये भी हो सकती है। कुछ चीज़ें टेंशन देती है इस इंसान को, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन कल्चर ये है यहाँ पर, ओके। इंटेंशंस यही है कि आप और ये दोनों भ्रम में रहें। आप ये दोनों कभी भी, आप भी और ये भी, कभी ऐसा ना हो कि बहुत बॉदर करने लग जाओ एक दूसरे को, या डिफेंसिव हो जाओ, या बहुत डिमांडिंग हो जाओ। ऐसा नहीं है। इनको ये कि बस ये और आप जब मिलें तब ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इंटेंशंस इनकी ये है कि भाई आप इनके भ्रम में रहो, ये आपके भ्रम में रहें। यहाँ पर कुछ राइट रॉन्ग और सही गलत कह लो, या फिर ब्लैक एंड वाइट में ना हो। जो हो ऐसा हो कि बस आप मिल रहे हो तो दुनिया सब भूल जाओ। ये इंटेंशंस है इनकी। देखो मजिशियन मजिशियन क्या है, क्या है मजिशियन? भ्रम ही तो कर रहा है ना। मतलब आप लोगों का रिश्ता बना रहे, बट इस रिश्ते में जो भी आ, इस रिश्ते से मिलना चाहिए वो मिले, जो भी इस रिश्ते में हैप्पीनेस होनी चाहिए वो हो, शिकायतें ना हो और डिमांडिंग ना हो दोनों में से, जो भी, चाहे आप हो रहे हो चाहे ये हो रहे हो। मतलब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती चली जाएं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपने कॉन्शियस माइंड से आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं, बट बात वही है सारी कि जब आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो फिर आप डर भी रहे हो ना, तो वो चीज़ें गलत हैं, है ना। अ, एक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये अपनी जो मैनिपुलेशन आप पर क्रिएट करे रखना चाहते हैं, आपको भ्रमित करे रखना चाहते हैं, तो वो इंटेंशन भी यहाँ मुझे नजर आ रही है, ओके। नेक्स्ट एक्शन कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स ये आपको अप्रोच करने में लगाएंगे। अभी जल्दबाजी नहीं दिख रही मुझे, अभी ऐसा लग नहीं रहा कि अभी आ रहे हैं, अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। वो ट्रस्ट बिल्ड होने में भी, जैसे आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने में, या इनके ऊपर आपका वापस ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम तो लगेगा ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। देखो आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, जैसे मैंने कहा ना कि फीलिंग्स तो हैं, ये तो भूल जाओ कि फीलिंग्स नहीं है। एक डर है किसी चीज़ का। हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है, या जो मैंने शुरू में भी कहा विडो विडो, या डिवोर्सी है, या एक्सप्रेसिव अगर ये हो जाएंगे तो ये अपनी अथॉरिटी गुम कर देंगे इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जी है। देखो रियलिटी में वो क्या है, वो आपसे वो सब कुछ छुपाते हैं। रियलिटी में वो जो आपसे आ, जितना भी आपके लिए कर सकते हैं वो शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो वो अपनी पावर खो देंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए इनके फादर जो है वो किसी तरीके से जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये आपको क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थॉट में यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत रोते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बट ये दुनिया को ऐसा नहीं दिखाते हैं। ये आपको आपको भी ऐसा दिखाना नहीं चाहते हैं। लो देख लो, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मतलब आप इल्यूजन में बैठे रहो, ये मोर देन फ्रेंड्स की ऊर्जा में रहे हैं आपके साथ। इन्होंने आपको भूलना तो अब बिल्कुल छोड़ दिया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लगे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है ना।
भूलना तो बंद कर दिया, बट ये है कि अभी एक्शन की तरफ जो आप कहो कि एक्शन कब तक है, मुझे एक्शन अभी बहुत जल्दी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मीन राशि? इन लोगों का बहुत दूर तक का तो रिश्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी वगैरह अगर या कम्युनिटी वाइज जो है स्टेबिलिटी अगर रखी हुई भी थी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई है। दोनों में से किसी एक की या तो मैरिज फिक्स हुई है या एंगेजमेंट हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लॉन्ग रन के लिए रिश्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पर। दोनों में से कोई भी मुझे ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहा है एक दूसरे के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, वर्क प्लेस का भी हो सकता है ये अफेयर, और कुछ लोगों के लिए बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। ओके, एंडिंग्स दिख रही हैं। आपके पार्टनर की फैमिली आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? न्यू बिगनिंग चाहती है, बट आप लोगों की वेटिंग में है, वो खुद से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। क्या आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए कोई कोई रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेंगे? आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए कोई एक्शन लेंगे, हाँ या ना? कम चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस कम हैं, अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। राशियां जो यहाँ मुझे दिखी हैं, दैट इज केप्रिकॉन, पाइसिस, वी हैव द अक्वेरियस साइन, एरीज साइन, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस यूनिवर्स? इस समय यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? ये आप जो राशियां मैंने बताई हैं ये आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। आपकी तो मीन राशि है। स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री, आप ये देखो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल भी रही है, या बस क्योंकि इस इंसान से केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है, इस इंसान के साथ एक एडिक्शन सी हो गई है, तो आपको इस रिश्ते में रहना ही रहना है बस। एक आदत तो नहीं हो गई इस इंसान की? क्या सच में यहाँ से आपको स्टेबल कुछ मिल भी रहा है सामने वाले से, या बस आप जो है केमिस्ट्री के चक्कर में यहाँ स्टेबल होना चाह रहे हो? क्योंकि केमिस्ट्री हो सकता है थोड़े टाइम बाद फेड हो जाए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते में आगे बढ़े, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।